सभी के हृदय में वास करने वाले, हम सभी के परम प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। हम सभी ये बात मानते हैं कि बाबा यहाँ पर अभी मौजूद है। मानते हैं? पीछे वाले मानते हैं? यहाँ 100% मानते हैं कि स्वामी अभी यहाँ मौजूद है। आज एकादशी तो नहीं है ना? मानते हम सब बाबा यहाँ है? मानते। अगर स्वामी यहाँ अभी प्रकट हो जाए तो क्या हुआ? स्वामी है ऐसा हम पहले ही मानते हैं, प्रकट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो हमारे अभी चेहरे हैं ना वो सब बदली हो जाएंगे। वैसे ही भगवान पहले से इस संसार में मौजूद थे, है और रहेंगे, लेकिन हमारे समझ से बाहर है वो। इसीलिए वो अवतरित हुए, अपनी निज स्वरूप जो है उनका, जो हमेशा सभी जगह है, इक्वल है, वहाँ से वो हम जैसे बन के आए ताकि हमारी समझ में आए। मतलब अपने मूल स्थान से उनका अवतरण हुआ, नीचे आए वो, और पहली बार नहीं आए, कई बार आए, और इस बार जब आए तो उन्होंने हम सबको चुना, हम सबको स्वीकार किया, हम सबको मजबूर भी किया उनको मानने के लिए कि वो भगवान है। मुरली भैया भी उसमें से एक है, आप में से एक है कि जिसको उन्होंने मजबूर किया कि वो है इस दुनिया में, पहले से ही है और अभी भी है। अभी जब मैं बाबा की तरफ जब आया उसके बाद मैंने अनुभव किया कि मैं अभी से स्वामी के साथ नहीं हूँ, बचपन से हूँ। क्योंकि मेरा जन्म विजापुर में हुआ, माता पिता आंध्र में महबूब नगर में रहते थे और वो मुझे वहाँ लेके गए फिर। और 2 साल का मैं जब था तब मेरी मासी वहाँ आई थी। मेरे बड़े भाई को चिकन पॉक्स हो गया था, तो उसने कहा कि इसको भी हो जाएगा, ऐसा करके वो मुझे लेके आई और मैं उसके पास ही रहा। वो बड़ी संत स्वरूप की थी मासी मेरी, तो उसके संस्कार मेरे पर हुए उसी टाइम पर, बचपन में। भगवान के बारे में आस्था, वो रोज ही मंदिर जाती थी तो मुझे लेके जाती थी। इस तरह से पहले से ही भगवान की व्यवस्था होती है कि वो उनके भक्तों को जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे हम प्रहलाद की बात ले तो है तो राक्षस पुत्र, हिरण्यकशिपु का पुत्र है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो नारद जी के आश्रम में हुआ, क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चले गए और वहाँ से उसी समय इंद्र ने स्वारी की, पूरा राज लूट लिया हिरण्यकशिपु का। और जब कयाधु प्रहलाद जी के माँ को भी लेके जा रहे तो नारद जी ने रोका और कहा कि ये तो, इसको आप नहीं ले जा सकते, ये गर्भवती है, इसके पेट में भगवान का भक्त है, तो मैं इसको मेरे आश्रम में लेके जाता हूँ। और बचपन प्रहलाद जी का नारद जी के आश्रम में हुआ, इसका मतलब बाल विकास उनका नारद जी ने लिया है, तो इसलिए वो सभी जगह नारायण है, इस भाव में वो उनका बचपन भी था। और हम सब जानते हैं जिन हिरण्यकशिपु को देवी देवता नहीं हरा सके, उनको एक प्रहलाद ने अपने एक विचार से पूरा राज्य हिरण्यकशिपु का खत्म हुआ। भगवान उनके लिए आए कि एक भक्त ऐसा चाहिए कि जो सभी जगह पर भगवान की अनुभूति करे। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। और यही बात हम सबको समझाने
भगवान इस धरती पर आए थे, उन्होंने हम सबको ये बात समझाई है, एक बार नहीं अनेक बार समझाई है कि मैं ही सब जगह पर हूँ, इस दुनिया में मेरे सिवा कुछ नहीं है। ये बात बाबा ने कई बार खुद बताई है, समझाई है और हमको अनुभूति भी करवाई है। हम सब जानते हैं कि स्वामी कहते थे कि मैंने ये दुनिया बनाई है। कहाँ से बनाई है ये भी स्वामी बताते थे कि मैं एक हूँ, मैं अनेक बनूँ। ये मेरा सबसे पहला संकल्प है कि मैं एक हूँ और मैं ही अनेक बनूँ। तो अनेक कौन बना है? वो स्वयं ही अनेक बने हैं, एक दो नहीं, सारी दुनिया, इस जितने भी रूप हमको यहाँ दिख रहे, उसका जो रॉ मटेरियल है वो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैं क्यों अनेक बनाऊँ, ये भी उन्होंने बाबा ने हमको बताया। आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से अपने आप को मैंने जुदा किया ताकि मैं अपने आप से प्यार कर सकूं। तो पर्पस भी बताया और इतना सब करके भी हमारे समझ में आए, इसके लिए भगवान ने कई बार हमको कई अनुभूतियाँ दी और उसमें हमको समझाया। हमारे औरंगाबाद के एक डिवोटी है, उनकी बेटी और एक बेटा, दो है, अभी भी है, सब लोग चारों के चारों है। एक बार लड़के को कोई तकलीफ हो गई तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर की चेकअप के लिए भेजा और सीनियर डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने चेकअप किया और कहा कि इसकी इको कराना पड़ेगा और आगे की सब चेकअप करनी पड़ेगी, कल तक रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसके 2 वॉल खराब है, तो हम चेकअप के बाद ही फाइनल करेंगे कि कौन सी सर्जरी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी। माता पिता चिंतातुर हो गए और पिता उस लड़के को लेके सब चेकअप करने के लिए, इको कराने के लिए सेंटर पर लेकर गए और माँ और बेटा दोनों जने, माँ और बेटी दोनों घर पे आ गए। घर पे आने के बाद माँ सब्जी काट रही थी तो उनके आँखों में आंसू आए। तो वो जो बेटी थी उन्होंने पूछा कि माँ क्यों रो रहे आप? तो उसने कहा बेटा भैया को बहुत ठीक नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी हुई है। तो वो वहाँ से उठी और जहाँ स्वामी का स्थान था उस जगह पर जाके बैठी और जोर से उसने स्वामी को, मुंह से अपने स्वामी को कहा कि स्वामी माँ रो रही है, इसका मतलब भैया को बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो स्वामी क्या आप उसको ठीक नहीं करोगे? ये डायरेक्ट उस बच्ची ने स्वामी को कहा और जैसे उसने स्वामी को कहा वो स्वामी फोटो में से बाहर आ गए। जैसे स्वामी फोटो में से बाहर आई, ये जोर से चिल्लाई, माँ जल्दी आओ बाबा है। और जब उसने ये कहा तो माँ आई दौड़ते, वो हाथ में का छोड़ के दौड़ते आई, तो अब तक तो स्वामी वापस फोटो में चले गए थे। तो उसने कहा कहाँ है? बोले अभी वापस अंदर गए। बोले कौन से रूप में आए थे? बोले इसी रूप में आए थे, लेकिन गाउन वाइट था। स्वामी आए तब ऑरेंज, वो फोटो जो है वो ऑरेंज गाउन वाला है, लेकिन जब बाहर आए तब वाइट रोब पहन के आए थे। बोले क्या बोला? बोले मेरे सर पर हाथ रख के करा, चिंता मत कर, तुम्हारे भाई को डॉक्टर नहीं मैं ठीक करने वाला हूँ। जब ये बात उसने सुनी तो वो बात उसने अपने माँ को कही। तब तक पिताजी भी आ गए थे, सारा रिपोर्ट चेकअप करा के आ गए थे। रिपोर्ट कल सुबह मिलेगा बोला। दूसरे दिन सुबह वापस ये बात उनको भी मालूम पड़ गई कि स्वामी आए और ये बोल के गए। तो जब वापस दूसरे दिन सुबह उस लड़के को लेके गए तब तक रिपोर्ट सारे आ गए थे। तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चेक कर रहे थे और जितनी बार चेक कर रहे थे उतनी बार उनका पसीना बढ़ रहा था। एक बार हो गया, फिर एक बार हो गया। जब वो पसीना देखकर और माता पिता घबरा गए, बोले डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम है? बोले नहीं, आपने क्या किया? बोले क्यों? नहीं, बोले इसको कुछ है ही नहीं, ये तो ठीक हो गया। जब ये बात सुनी तो माता पिता ने कहा कि कुछ नहीं, कल बाबा आए थे, हम सत्य साई के डिवोटी है, ऐसे ऐसे हुआ। और उसके बाद उस वो जो अभी भी हमारी बेटियाँ है, अभी तो बहुत बड़ी हो गई है, औरंगाबाद की बहुत अच्छी भजन गाने वाली सिंगर है। जैसे अभी मैंने अनुभव किया कि हमारी जो बिटिया है वो गा रही थी और
ऐसा महसूस कर रहे थे। वैसे भी तो मैं महसूस करता ही हूँ स्वामी को, लेकिन एक स्पेशल अनुभूति आती है जब कोई ऐसे गाता है भगवान को दिल से, तो भगवान की अनुभूति आती है। जब वो बच्ची जब भी अभी भजन में आती है तो हमारे भजन की संख्या दुगना तिगुना होती है जब वो भजन में आती है। इतनी उसका भी बाबा से तादात्म्य है, और वो जब गाती है तो सबको उसके अंदर तादात्म्य आता है। तो भगवान हमारे साथ हमेशा है। वो हमेशा हमको ये बात याद दिलवाते हैं कि मैं हूँ। ऐसे ही एक नाइजीरिया का डिवोटी, आपको पता है अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, वैसे ही बदनाम है। वहाँ लुटेरे कभी भी आपके घर आ सकते हैं, और स्पेशली उनके लिए कुछ पैसा घर में रखना पड़ता है। अगर नहीं आपके घर में पैसा कुछ मिला तो गोली मारते, और उससे कुछ कम सज़ा नहीं देते। इसलिए हर घर में वो कभी भी आ सकते हैं, ये सोच के पैसे रखे जाते हैं। तो एक हमारे बाबा के डिवोटी है, वो जब उनके घर में एक दिन पहुंच गए, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसके घर में कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। तो उसने कहा कि आप, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने सीधा शूट किया और निकल गए, और उनके शरीर से खून बहने लग गया। और उन्होंने स्वामी को देखा। स्वामी को जैसे देखा, स्वामी उस फोटो से बाहर, और बाहर आके स्वामी ने उस जहाँ से खून आ रहा था वहाँ पर हाथ रख दिया तो खून बंद हो गया। उन्होंने फटाफट फ़ोन किया अपने रिलेटिव को, वो एम्बुलेंस लेके आए, हॉस्पिटलाइज हुए। डॉक्टर ने उनको फटाफट सारी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। जब एक्सरे निकाला तो अंदर गोली है, और जब ऑपरेशन को लिया तो अंदर गोली नहीं मिल रही। वो काफ़ी कोशिश करते रहे, कई घंटे लगाए उन्होंने, लेकिन गोली नहीं मिली। एक्सरे निकालते तो गोली है। फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि वापस उन्होंने उसको टाँके ले लिए, उसको सील कर दिया, और एक आधा दिन वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर नॉर्मल वार्ड में लेके आ गए उनको, नॉर्मल रूम में लेके आ गए। वो ठीक होके 3-4 दिन में डिस्चार्ज भी हो गए। जब वो कुछ महीनों बाद पुट्टपर्ती आने के लिए निकले, और पुट्टपर्ती आए, स्वामी ने इंटरव्यू को बुलाया और पूछा कैसा है, तो उन्होंने कहा ऑल राइट स्वामी, नो प्रॉब्लम। स्वामी ने फिर पूछा नो प्रॉब्लम और सम प्रॉब्लम? बोले ओनली वन प्रॉब्लम। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले एयरपोर्ट पर जब मैं आ रहा था तो मेरे को वो जब लगाते हैं तो टैं ट्यूब बजता है, और वो बजने की वजह से वो बोलते कि अंदर कुछ तो है। जब वो मेरे को चेकअप करते तो अंदर कुछ है बोलते, लेकिन पूरा मेरा कपड़ा चेक करते, कुछ नहीं मिलता स्वामी। लेकिन वो मेरे हर एयरपोर्ट पर एक आधा घंटा मेरी चेकिंग चलती है स्वामी। स्वामी की इतना ही प्रॉब्लम है ना। स्वामी ने फिर हाथ रखा, और उसके बाद वो आज तक 13 बार आ चुके हैं पुट्टपर्ती, एक बार भी किसी भी एक्सरे में उनकी गोली नहीं आई है, और कभी भी चेकअप में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो स्वामी हमारे कितनी बार, कितने अनुभव, कितने लोगों के अनुभव। मुरली भैया के एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी समर्पण में सुन चुके हो कि जब जितनी बार, अच्छा आज भी हम पुट्टपर्ती जाते हैं, कभी भी भगवान हमको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। कुछ ना कुछ हमको दे के ही भेजते हैं। एक को भी, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। समझने की पात्रता हमको हमारी ढूंढनी पड़ेगी। वो हमारा अपनी साधना है कि हम उनके साथ कितना जुड़ते हैं, हम उनके साथ कितना रहते हैं। और जितनी बार भगवान किसको पुट्टपर्ती बुलाते हैं, इतनी पूरी दुनिया में से कितने लोगों को हमको बुलाया स्वामी ने, कितने लोगों को अनुभूति दी हम सबको। हम अपने घर पे किसको बुलाते हैं? इतनी बड़ी दुनिया है ना, घर पे किसको बुलाते हैं? क्वेश्चन है, किसको बुलाते हैं? जो हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई हमारा कोई खास है, उसको हम घर पे बुलाते हैं। लेकिन घर पे अगर मेहमान आ जाए तो उनको हम काम नहीं लगाते। मुरली भैया आए तो नहीं, ऐसा नहीं बोलते भैया मुरली भैया थोड़ा चाय बना लो, ऐसा नहीं बोलते ना। किसको बोलते हैं? अगर कोई घर पे आ जाए और घर में अकेले है, कुछ बनाना है, मेहमान बहुत है, तो हम किसको बुलाते हैं अंदर? थोड़ा अंदर आ जाओ ना, थोड़ा सब्जी काट देना, इतना थोड़ा प्लेट लगा देना, किसको बोलते हैं? उसमें भी जो खास होगा, जो अपना होगा, उसको बोलते हैं। यहाँ पर भी यही स्टोरी है कि पुट्टपर्ती उन्होंने उनको ही बुलाया है जो उनके खास है, और उसमें से भी काम उसी से करवाते हैं जो उनका और खास है। काम सभी से नहीं करवाते स्वामी।
स्वामी उसी से काम करवाते जो बिल्कुल उनका क्लोज है। इसीलिए हमको दिखता है कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम कोशिश करते रहते कि सब लोग कुछ ना कुछ काम में जुड़े, कुछ ना कुछ काम करे, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वो चाहते हैं वही उनका काम कर सकते हैं, सब लोगों को काम नहीं लगा सकते। पूना के मेरे उस ज़माने में वो कर्नल थे और मैं उनके साथ जुड़ा था, क्योंकि वो पूना, दिल्ली से पूना उनकी पोस्टिंग हुई थी मिलिट्री में, और ढूंढते ढूंढते वो भजन सेंटर पर आए थे और पहले दिन से मैं उनके साथ जुड़ गया था। काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी अनुभूति थी बाबा की उनकी। मेरे को एक सेंटेंस में बोलते थे, मुरली मैं तो ऐसे डूबा था, मिलिट्री वाला आदमी हूँ, सारी चीज़ें हमको फ्री है, सारे शौक थे मेरे को, लेकिन मैं बाबा के पास आया और मेरे सारे बुरी आदतें निकाल कर स्वामी ने मुझे उनके चरणों में लिया। जब वो पुट्टपर्ती आए, आने से पहले ही उनकी, जब आए पुट्टपर्ती तब यूनिवर्सिटी बन रहा था, तो उस पीरियड में स्वामी टीचर लोगों से, लेक्चरर लोगों से बहुत क्लोज बात करते थे। तो उनको लगा कि इधर भगवान के पास अगर जाना है, भगवान से अगर जुड़ना है, नज़दीक सामीप्य मिलाना है, तो हमको कुछ ना कुछ एजुकेशन में करना पड़ेगा। और वो बंदा 12th में उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की थी, 12th करके, और उसके बाद 10 साल तक कोई पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन जब स्वामी के पास से पहली बार, दूसरी बार आके जब वापस गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा। और मिलिट्री में व्यवस्था है कि आप पढ़ सकते हैं। 10 साल के गैप के बाद वापस कॉलेज की स्टडी करके पीएचडी की उन्होंने इंग्लिश में, और इंग्लिश में पीएचडी कर उन्होंने डिग्री हासिल हो गई उनकी पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने पुट्टपर्ती में एप्लीकेशन किया, लेकिन पुट्टपर्ती में एप्लीकेशन करने के पहले यहाँ पर वीआरएस ले लिया, मिलिट्री से रिज़ाइन करके वीआरएस ले लिया और वहाँ पुट्टपर्ती में ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन कर दिया। पुट्टपर्ती में उनको इंटरव्यू को बुलाया। इंटरव्यू में उनको कहा कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपको नहीं ले सकते। यहाँ मिलिट्री में रिज़ाइन कर दिया और वहाँ जाने के बाद वो कहते कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए आपको हम नहीं ले सकते। जब ये बात हो गई तो उन्होंने कहा, देखिए मैं आपसे कोई सैलरी नहीं मांग रहा हूँ, वॉलंटरी में काम करना चाहता हूँ, बाबा के यहाँ रहना चाहता हूँ, आप मुझे एक क्लास लेने दीजिए। क्योंकि मैं हर यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और हर यूनिवर्सिटी वाले मेरे को बोलेंगे कि हम आपको एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, तो मेरे को एक्सपीरियंस कैसे आएगा? मुझे एक्सपीरियंस लाने के लिए आप कहीं ना कहीं तो ज्वाइन होना पड़ेगा ना पहले। तो आप एक काम करिए, आप मुझे एक क्लास लेने दीजिए। और उनको पहला क्लास, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो फिर मैं एक्सपीरियंस लेके आऊँगा, लेकिन एक क्लास मुझे लेने दीजिए। और उनको एक क्लास देने को दिया और वो सब्जेक्ट दिया था इंग्लिश सब्जेक्ट, प्रेम टॉपिक था। और उनका तो प्रिय विजय था भगवान से, और उन्होंने उनको वो क्लास लेने के लिए परमिशन दे दी। और वो क्लास इतना अच्छा हुआ कि उनको अपॉइंटमेंट हो गई। फिर तो रोज़ भगवान से रिश्ता शुरू हो गया और बाबा बात भी करते थे। एक बार उनका लड़का उनको मिलने को आने वाला था, जो रशिया में डॉक्टरी पढ़ रहा था, वो उनको मिलने को आने वाला था। जब इन्होंने ज्वाइन किया पुट्टपर्ती में, उन्होंने वाइफ को भी अपने साथ लेके आए, जो एयर होस्टेस थी, उसको उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ रहना चाहते तो रह सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हम इस माहौल में नहीं रह सकते। दोनों बच्चों को, लड़की को और लड़के को भी लेके आए। उसको भी कहा कि मेरी इच्छा है कि आप ये कॉलेज बाबा का ज्वाइन करें। तो दोनों बच्चों ने कहा कि आपने हमारी परवरिश ऐसे नहीं की है, मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकती, हम यहाँ नहीं ज्वाइन हो सकते। फिर बेटी फैशन डिज़ाइन में गई और लड़का रशिया में पढ़ने के लिए गया। तो उसने अपने पिता को खत लिखा कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। तो स्वामी को उन्होंने भी लेटर लिख दिया, प्रोफेसर कर्नल अरोरा ने लेटर लिख के बाबा को दिया और स्वामी को देते कहा कि स्वामी बेटा आता है। तो स्वामी ने कहा वेरी गुड वेरी गुड, कब आता है? बोला स्वामी 3-4 डेज़ में आता है, हमको बोलो हम बात करता है। तो बात हो गई स्वामी से, लड़का आया, रेडी होके दर्शन लाइन में बैठ गए। लड़के को पहले से ही बताया था कि बाबा आएंगे, मैं बाबा से बात करूंगा, अगर बाबा ने मुझे इशारा किया तो मैं तुमको इशारा करूंगा, तुम वरांडा में आके बैठ जाना। सारी बात पहले हो गई थी। स्वामी पास आते ही कर्नल साहब ने, जो अभी
लेक्चरर बन गए थे, उन्होंने स्वामी को खत भी दिया और देते देते कहा स्वामी बेटा आ गया है। स्वामी ने कहा कॉल, बेटा को भी हाथ इशारा किया, आके वरांडा में बैठ गया। जैसे वरांडा में बैठा, स्वामी पूरा राउंड लेके उसके पास आए और पास आने के बाद उसको कहा, उसको पूछा लड़के को, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, कहाँ से आए? उसने कहा स्वामी रशिया से आया हूँ। तो उसने कहा, स्वामी ने कहा आई हैव नॉट कॉल्ड एनीबडी फ्रॉम रशिया, गो बैक। उसको कहा कि मैंने रशिया से किसी को बुलाया नहीं है, तो आप चले जाओ। इसको कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, वैसे भी हम होते तो रोना शुरू कर देते, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो उसने कहा कि बाप ने बुलाया तो आ गया, जाओ। बोले तो चले जाएंगे, उसमें क्या है। तो वो उठ के जाने लग गया। तो कर्नल साहब ने देखा कि अरोरा अंकल ने कि बेटे को स्वामी ने कुछ बोला और वापस जा रहा है। तो वो दौड़ के आए और स्वामी को कहा कि स्वामी बेटा है, तुम्हारा बेटा है, बोला नहीं, रशिया बोला, कॉल कॉल बोले उसको। वापस ये भागे उसके पीछे और बेटे को कहा कि स्वामी बुला रहे हैं, और वो आ गया। उसको कोई इंटरेस्ट बाबा में था ही नहीं वैसे भी, लेकिन वो आके वापस जहाँ बैठा था वहाँ बैठ गया। स्वामी लेटर लेके अंदर रूम में रखने गए और ये बाहर बैठ के सोच रहा है कि क्या आदमी है ये, मेरा बाप पागल है जो इसको भगवान मानता है। ये तो, इसको तो सादा भी लॉजिक भी नहीं है कि बाप ने पूछा था कि बेटा आया है, इनको लगता है मैंने किसी को भूला नहीं वापस भेज दिया। इनको तो लॉजिक भी नहीं, इनका बेटा होगा, शायद वो ये होगा, ऐसा भी लॉजिक नहीं। सिंपल लॉजिक होता तो भी, आदमी होता तो भी ठीक होता। ये तो मेरा बाप पागल है, ये सोच के वो बैठा है। उतने में स्वामी बाहर आए और सबको बोले चलो अंदर। अंदर गए। थोड़ी देर स्वामी ने, जैसे स्वामी सत्संग करते हैं, 20 मिनट स्वामी ने सत्संग किया। फिर एक एक को, फैमिली को अंदर बुला रहे थे, इन दोनों को भी बुलाया और अंदर लेके गए। और जब अंदर गए तो पिताजी एक साइड में बाबा के चरणों में बैठ गए, तो दूसरे साइड में लड़का बैठ गया। उसने देखा कि पिताजी पाँव दबा रहे, तो ये भी पाँव दबाने लग गया। स्वामी बात करते करते उसको बोले, ए क्या करता है? बोले स्वामी MBBS करता है। किधर करता है? बोले रशिया में करता है। और क्या करता है रशिया में? और कुछ नहीं करता स्वामी। नहीं, वाइफ किधर है? तो उसने कहा स्वामी अभी शादी नहीं हुआ है। तब स्वामी ने उसको कहा, जिस लड़की के साथ वो घूमता था वो लड़की का नाम बताया, कौन से रशिया के होटल में लेके जाता है, रेस्टोरेंट में कौन सा रशियन डिश खाता है, ये भी स्वामी ने बताया उसको। जब ये सब बताया तो बाप भी देखने लग गया कि इसने ये कुछ वहाँ कर रहा है, ये मेरे को भी नहीं मालूम। और इन्होंने उसके लड़के का नाम भी बता दिया, रशिया के कौन से होटल में जाता है ये भी बता दिया, कौन से रशियन डिश खाता है ये भी बता दिया। और ये सारे बातें बताने के बाद स्वामी ने उसको कहा, अच्छा लड़की है, शादी करो, शादी के पहले घूमना अच्छा नहीं है। बाहर हाथ घुमाया, एक रिंग निकाला, रिंग हाथ में पहना दिया, रिंग सेरेमनी हो गई, मतलब कंफर्म हो गया, अब जाओ शादी करो। जो ये सोचता था कि मेरा बाप पागल है, बोले मेरे बाप को भी जो नहीं मालूम, वो बाप के जो बाप है, सबका बाप है, उसको सब ये सब कुछ मालूम है, मतलब मेरा बाप सही ठीक जगह पर है, सही ठिकाने पर है। बेटा चला गया। और उस थोड़े दिन के बाद कर्नल अरोरा जो वहाँ लेक्चरर थे, वो भजन में बैठने लग गए। लेकिन जब वो भजन में बैठते तो 4 स्टूडेंट की लाइन उसके पीछे ये बैठते थे। और स्वामी आके चेयर पर बैठते। स्वामी जैसे चेयर पर बैठते, इनके मन में बैड थॉट्स आना शुरू हो जाते। बड़े परेशान होने लग गए। स्वामी सामने बैठे हैं, भजन चालू है और बैड थॉट आ रहे हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूँगा, कौन से जन्म के मेरे कौन से पाप ऊपर आ रहे पता नहीं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो वो स्वामी को लेटर में दूसरे दिन लिख के लेके बैठे। और स्वामी, आप हम सब जानते हैं कि जब तक बहुत प्यास नहीं लगती तब तक स्वामी पानी भी नहीं देते। तो ये रोज़ लेटर लेके बैठते, जो कभी भी लेटर दे सकते थे स्वामी को। 7 दिन तक स्वामी ने कोई लेटर नहीं लिया। और ये और परेशान, रोज़ नया नया रो के लेटर लिख रहे, लेकिन स्वामी लेटर नहीं ले रहे। और 8वें दिन ये फिर लेटर लेके बैठे थे। और वो लेटर जब स्वामी पास में आए और लेटर लिया, और जैसे ही लेटर लिया
कुछ बोलने गए, स्वामी बोले ए चलो, अंदर इंटरव्यू में लेके गए और इंटरव्यू में बाहर की इंटरव्यू हो गई। जब अंदर के रूम में गए और जब स्वामी को चरण पकड़े, सर रखा, आँख में पानी था, हाथ जोड़े और कहा स्वामी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। स्वामी ने डांटा, ए पापी इधर नहीं आ सकता। हम सब के लिए मैसेज है, जो परती पहुँचे हैं, जो बाबा के फोल्ड में आए, कभी भी अपने को पापी नहीं समझना, क्योंकि पापी इधर नहीं आ सकता। स्वामी का मैसेज हम सब के लिए है। उनको कहा ए पापी इधर नहीं आ सकता। नहीं स्वामी, आप सामने बैठे हैं और भजन चालू है और हमारा मन में बैड थॉट आता है। स्वामी ने कहा आता नहीं है, मैं लाता है। वो फिर स्वामी को देखने लग गए, भगवान अच्छे थॉट लाते हैं या बैड थॉट लाते हैं, और कंफ्यूज हो गए। फिर स्वामी को कहा कि स्वामी ऐसा क्यों बोल रहे? तो स्वामी ने कहा देखो, हम सामने बैठा है, भजन चालू है, कितना भी बैड थॉट आता है एक्शन में नहीं आ सकता। कौन सा भी थॉट है एक्शन में नहीं आने से खत्म होता है। इसीलिए तुम्हारे अंदर जो इतना भी बैड थॉट है हम ऊपर लाता है और ख़त्म करता है। ऐसा ही जब भी गुड थॉट आता है एक्शन में नहीं लाने से ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम जब साधना में बैठते हैं, पुट्टपर्ती जाते हैं, सेवा में जाते हैं, तब वहाँ बैठ के हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं। अब मैं जाऊँगा, अब मैं रोज़ सुप्रभातम करूँगा, ओमकार सुप्रभातम करूँगा, रोज़ मेडिटेशन करूँगा, अब मैं सेवा में जाऊँगा, अब मैं भजन में जाऊँगा, अब मैं नगर संकीर्तन में जाऊँगा, अब मैं साई लिटरेचर पढ़ूँगा। ऐसे बहुत सारे गुड थॉट्स वहाँ आते हैं, लेकिन अगर एक्शन में नहीं आए तो ख़त्म हो जाते हैं। हम सब का अनुभव है। तो ये हमारे लिए मैसेज था कि एक्शन में नहीं लाने से ख़त्म होता है। इसलिए कभी भी कोई भी बैड थॉट आता है एक्शन में नहीं लाना, गुस्सा आता है एक्शन में नहीं लाना, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। हमारे लिए मैसेज भी है और उनका दिया हुआ स्वामी का संदेश भी है। साथ में स्वामी ने खुद एक्सपीरियंस भी करवाया। 7 दिन तक लेटर नहीं लिया, क्यों? जितना अंदर है बाहर निकालना था। ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है, कभी कभी होता है। हमारे कितने जन्म हुए हैं, कितनी बार हम आए हैं, हमको नहीं मालूम, लेकिन उनको सब मालूम है। हमारा सारा हिसाब उनको मालूम है। हम सोचते हैं कि भगवान के पास आए, फिर ऐसा क्यों है? लोग बोलेंगे भी हमको कि हम भगवान के पास आए तो भी हमारे साथ जीवन में दुख क्यों आता है? हमारे जीवन में दुख इसलिए आता है कि कई जन्मों के हमारे हिसाब है, एक जन्म का हिसाब नहीं। और इनके साथ तो हमारा कई जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों का रिश्ता है। इसीलिए अवतार के साथ है हम। अवतार का आने का भी किसी को खबर नहीं होता है। कोई देव देवता को मालूम करके भगवान नहीं आते हैं। और रामायण की हमारी प्रसिद्ध कथा है कि जब प्रभु रामचंद्र आए थे, तो जब उनकी शादी थी सीता जी से, तो सभी देव देवताओं को निमंत्रण भेजा था। ब्रह्मा जी को भी भेजा था, शंकर जी को भी भेजा था, सभी देवी देवताओं को भेजा था। जब शादी का दिन था तो कैलाश से जब शिव भगवान निकले तो उनको पता था कि ब्रह्मा जी आएंगे नहीं, बाबा जी को ले जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने थोड़ा डाइवर्ट करके अपना फ्लाइट विमान ब्रह्मलोक से लिया और कहा बाबा जी चलोगे ना, शादी का निमंत्रण है ना? बोले किसका? बोले राम सीता की शादी। हाँ, बोले दशरथ के बेटे की और जनक के बेटे की शादी है। वो ब्रह्मा जी ने इतना ही सोचा कि दादा शादी में जा रहे हैं, शिव भगवान अगर शादी में जा रहे हैं तो स्पेशल शादी है, अपने को चुपचाप बैठ जाना चाहिए विमान में और जाना चाहिए। दोनों शादी में आए और ब्रह्मा जी जैसे ही मंडप में आए तो वो मंडप को देख रहे। तब थोड़ी देर तो देखने दिया शिव भगवान ने, और फिर भगवान ने पूछा कि ब्रह्मा बाबा जी क्या देख रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ 14 भवन में कि एक भी चीज़ शादी के मंडप में नहीं है। सारी चीज़ें मेरे निर्माण की हुई में से कोई चीज़ नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ कौन से लोग से लाके ये मंडप सजाया है। बोले बाबा जी ये अपने बाप की शादी है और बाप के शादी में बच्चों की चीज़ें नहीं होती, ये बाप की शादी है। तो ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम कि आने वाले हैं भगवान, तो हम जैसे सामान्य को क्या पता चलता। और एक कृष्ण अवतार की भी कथा हम सबकी को प्रसिद्ध मालूम है कि ब्रह्मा जी को जब कृष्ण लीला उन्होंने देखी तो उनको लगा कि सामान्य देव है या परब्रह्म है। ये देखने के लिए जब वो आए वहाँ पर तो उन्होंने सब बाल गोपाल और गायों को लेके ब्रह्मलोक में चले गए और
एक साल के बाद, मतलब पृथ्वी का एक साल था, वहाँ के तो कुछ क्षण थे, वापस जब उन्होंने आके देखा तो वही सारे बाल गोपाल सारे वहाँ पर थे। तब उनको पता चला कि निर्माण करना तो मेरा काम है, दूसरा कोई निर्माता हो सकता है तो वो परब्रह्म ही हो सकता है। तो उनको तब पता चला कि कृष्ण अवतार हुआ है, भगवान का अवतार है, परब्रह्म का अवतार है। तो हम सबको भी कैसे कहाँ से पता चलता? कितने लोग हैं, कितने ऋषि मुनि हैं। गुलबर्गा के एक सिद्ध पुरुष, कर्नाटक के एक प्लेस है गुलबर्गा, वहाँ के हमारी कर्नाटक एक्सप्रेस वहाँ से जाती है गुलबर्गा से, जिसका नाम अभी कलबुर्गी हो गया है। तो वहाँ के एक महात्मा, मेरा मिलने का योग आया तो मैं गया था उनके पास। तो उन्होंने कहा, उनको पहचान करवाई कि ये सत्य साई बाबा के भक्त है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पाँव में तो बेड़ियाँ डाल के रखी है बाबा ने, हम तो जा भी नहीं सकते, और हमारे मुंह को ताला लगाया हुआ है, हम उनके बारे में बोल भी नहीं सकते। आप बहुत भाग्यशाली है, आपका दर्शन करने के लिए ही स्वामी ने हमको हमारे पास भेजा है। आप भाग्यशाली है कि आप जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मतलब हम नहीं जानते कि कितनी बड़े भगवान से हम मिले हैं। हमारे को ये भी अनुभव नहीं है कि वो कितने बड़े हैं। एक इंटरव्यू में मैंने उनको पूछा स्वामी को कि स्वामी अहंकार कैसे निकालना? मेरे को बोलता है, काय का अहंकार करता है? मैंने बोला स्वामी अहंकार तो है, देखो तुम जिस सोलार सिस्टम में रहता है ना, ऐसा अरबों खरबों सोलार सिस्टम है, एक नहीं, ऐसे अरबों खरबों सोलार सिस्टम है। एक आकाश गंगा में, एक मिल्की वे में ऐसी अरबों खरबों सोलार सिस्टम है। तुम्हारा सूरज है, उससे 1,30,000 गुना बड़ा सूरज, उससे बड़ा सूरज, ऐसा बड़ा बड़ा सूरज का बड़ा बड़ा सूर्य मालिका है। एक एक सूर्य मालिका नहीं, अरबों खरबों सूर्य मालिका एक मिल्की वे में है। और ऐसा 200 करोड़ सूर्य मालिका है, साइंटिस्ट को मिला है और रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन और इतना है, अगणित है, अमित है, ढूंढ नहीं सकता है। इसमें से कई ब्रह्मांड, मतलब कई सोलार सिस्टम हम रोज खत्म करता है और रोज नया बनाता है। तुम्हारा भी सोलार सिस्टम का एक दिन नंबर लगता है। मैं स्वामी की तरफ देख रहा था, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे से पहले नहीं होने वाला, उसके बाद है, बहुत टाइम है अभी। कि फिर स्वामी ने मेरे को कहा, देखो इतना बड़ा यूनिवर्स में तुम्हारा एक सोलार सिस्टम है, वो सोलार सिस्टम में इतना इतना सा तुम्हारा अर्थ है, उस अर्थ में तुम्हारा इतना इतना सा डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा इतना इतना सा गांव है, उसमें तुम्हारा इतना इतना सा घर है, उस घर में तुम इतना इतना सा है, काय का अहंकार करता है। तो मैं स्वामी के चरणों में मैंने सर रख दिया। फिर स्वामी ने कहा, देखो तुम सिर्फ हमको अवतार नहीं समझना, सारा अवतार जहाँ से आता है वो परब्रह्म है, भगवान श्री सत्य साई बाबा, जिनको हमने देखा, जिनको हमने टच भी किया, ये सब जिसके साथ हमने किया वो परब्रह्म है। ये हम जिसको अनुभव करने के लिए योगी हजारों साल तपस्या करते हैं। राम अवतार में जब हुआ था राम अवतार, तब बाल लीला में आता है कि बहुत साधु संत आते थे जो पहले कभी नहीं आते थे। वो भिक्षा मांगने यशोदा के महल में तक पहुंच जाते थे और यशोदा के हाथ से ही भिक्षा लेते थे ताकि वो राम को देख सके। एक दिन ऐसे ही एक तपस्वी साधु आए वहाँ पर अयोध्या में, और जब वो भिक्षा देने के लिए दासी आई तो उसने कहा नहीं, हम यशोदा के माँ हाथ से लेंगे। और फिर यशोदा के महल तक पहुंचने को मिल गया। जब यशोदा उनको भिक्षा दे रही थी तब यशोदा ने कौशल्या जब उनको भिक्षा दे रही थी, तो कौशल्या जब भिक्षा दे रही थी तो उन्होंने कहा, कौशल्या ने उनको कहा, माफ़ करना बाबा जी, लेकिन आप भिक्षा मांगने वाले साधु नहीं है, आपका आने का सही पर्पस बताइए। तब माँ कौशल्या को उन महात्मा ने कहा कि माँ, मैं हिमालय से आया हूँ, हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान की एक झलक का दर्शन हुआ और भगवान ने उस झलक में मुझे बताया कि मैं अयोध्या में आया हूँ। वो जो तुम्हारा लला
दीवाल को हाथ लगा के चल रहा है ना, उसी से सारा ब्रह्मांड बना है, सारा विश्व बना है, उसी से बना है, उसी में है और उसी में विलीन होगा। वो तुम्हारा बालक बन के आया है, ये तुम्हारा भाग्य है। लेकिन हजारों साल तपस्या करने के बाद मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं क्यों बेकार में तपस्या करते बैठा। अगर उस दीवार का पत्थर बन जाता तो मुझे भगवान का स्पर्श मिल जाता। मैं दीवार का पत्थर नहीं बना, मैं ऋषि बनने गया, मैं समाधि का अनुभव किया, योगी बना, लेकिन मेरे से तो वो भाग्यशाली है जिसको स्पर्श होता है। राम जी ने वो सुन लिया, महाराज तो कह के चले गए यशोदा आश्रम में कि परब्रह्म है मेरा बालक। तो राम जी ने देखा है मेरी सब लीला खत्म करके गए बाबा जी, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और फिर यशोदा कौशल्या फिर माया में उलझा दिया कि मैं ये सबको इनमें भगवान दिखता है, ऐसे महात्मा है ये, लेकिन मेरा बालक तो मेरा बालक ही है। फिर उसी लीला में मतलब भगवान हम सब के साथ ऐसे रहे, ऐसी बात की कि वो कुछ है ही नहीं। कभी हमारे सामने इस तरह गुजरे कि जिनके लिए सारे हजारों साल ऋषि मुनि योगी तपस्या में बैठे हैं, वो हमको जो इंद्रियों को दुर्लभ है, इंद्रियां जिनका स्पर्श नहीं कर सकती, इंद्रियां जिनको देख नहीं सकती, इंद्रियां जिनको सुन नहीं सकती। स्वामी ने भी बोला है भाई वैसे हम सब के लिए कि इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस यू कैन हियर द वॉइस ऑफ लॉर्ड, लेकिन हमने कोलाहल में भी उसकी आवाज़ सुनी है। ऐसा हमारे लिए बन के वो आए। ऐसे हमारे भगवान जो इंद्रियों को दुर्लभ है, मन को भी दुर्लभ है, जो उन्होंने भगवद गीता में बोला है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य परम मना, मनसा तो परा बुद्धि, ये बुद्धि परता तो सा, ये बुद्धि से भी परे हैं। ऐसे जो भगवान हैं वो हमको इतने सुलभ हमको अनुभव में आए, लेकिन हमारे साथ उनका रहने का पर्पज उतना ही नहीं था। उन्होंने हमारे साथ, मैं शुरू में तो बाबा के साथ ही जुड़ा रहता था। इंटरव्यू मिला ना, ये तो बहुत बड़ी बात रहती थी उस समय में। लेकिन जैसे मैं बाबा के करीब कुछ इंटरव्यू के बाद समझ में आने लग गया। 2-3 इंटरव्यू के बाद तो मैंने कहा कि स्वामी ये आनंद सिर्फ मुझे क्यों दे रहे आप, मैं जब भी आऊँ और जब मुझे आप बुलाओ तो ग्रुप में बुलाना। और उसके बाद उन्होंने मुझे अकेला नहीं बुलाया कभी, कोई ग्रुप ही रहता था कि जिसमें उनका मुझे अनुभव हुआ। तो स्वामी हमको बताना चाहते थे, हर बार बताना चाहते। एक बार उन्होंने ये भी मेरे को कहा, ये बॉडी भगवान नहीं है, ये आता है जाता है, तू भी परमानेंट है, मैं भी परमानेंट है। ये बॉडी भी, तुम्हारा भी बॉडी जाता है, हमारा भी बॉडी जाता है, तू भी परमानेंट है, मैं भी परमानेंट हूँ। उस दिन से वो बॉडी का जो मोह था, वो जो वहाँ तक भगवान को हम जो सीमित समझते थे उतने सीमित नहीं हैं। हमारे लिए वो हमेशा हर वक्त हर पल हम जहाँ पर है हमारे लिए मौजूद है। इसकी अनुभूति आना शुरू हो गई। मेरी तो शुरुआत भी वैसे ही है कि जब मैं बाबा से जुड़ा तब मैं, उस फोटो था मेरे पास स्वामी का एक, और वो फोटो में मैं उनसे अनुभूति करता था, रोज अनुभूति करता था, रोज कुछ ना कुछ मांगता था और स्वामी देते थे। छोटी छोटी डिमांड होती थी, बहुत छोटी, उस समय उम्र भी छोटी थी वैसे, और बहुत मेरे बुद्धि प्रगल्भ भी नहीं थी। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिन में रहती थी मैं स्वामी को बताता था और स्वामी सॉल्व करते थे। 6 महीने तक मैं इस तरह ही उनसे प्यार करता रहा, उस फोटो से ही प्यार करता रहा। फर्स्ट बार जब मुझे पुट्टपर्ती जाने का सौभाग्य मिला, उस समय में मेरी ज़िंदगी का अकेला जर्नी जो मैंने किया वो स्वामी की तरफ ही की, अकेली जर्नी। नहीं तो किसी के साथ, मम्मी के साथ गया हूँ, कभी मामा जी के साथ गया हूँ, भाइयों के साथ गया हूँ, लेकिन अकेले मेरी जो यात्रा मैंने खुद अकेले जर्नी की, कोई साइड ड्यूटी भी साथ में नहीं थे। तो मैं पहली बार स्वामी के पास गया, 7-8 ड्रेस मतलब ट्रेन, बस, ऑटो, ऐसे करते करते आखिरी तो कोत्ताचरू पहुंचा, और कोत्ताचरू से फिर रिक्शा में बैठ के फिर वहाँ से पुट्टपर्ती पहुंचा। ऐसी जर्नी मेरी पहुंचिया। जब मैं निकला पुट्टपर्ती जाने के लिए तो मेरे जो रोज वाला फोटो जो स्वामी का, जहाँ से मुझे अनुभूति थी, वहाँ मैं स्वामी को प्रणाम करने कि मैं पुट्टपर्ती आ रहा हूँ, स्वामी के पास, आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं साथ में उनको ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं था मेरे को, लेकिन मैं जब प्रणाम करने गया तो एकदम मेरे को दिल में एकदम भर के आया कि ये तो रोज वाले हैं,
इनको कहाँ छोड़ के चलते। तो मैंने अपने बैग में उनको भी ले लिया और स्वामी के पास ही स्वामी को लेके पुट्टपर्ती पहुंचा। जब पुट्टपर्ती पहुंचा तो मुझे तो ऐसा लगता था, रोज के जो मेरा एक्सपीरियंस स्वामी के साथ था 6 महीने तक, ऐसा एक भी दिन खाली नहीं गया मैंने कुछ मांगा नहीं और उन्होंने दिया नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं जाऊंगा तो बाबा मेरे को तो कहेंगे आओ मुरली, 6 महीने हो गए तेरे को एक्सपीरियंस दे रहा हूँ तो आया नहीं, ऐसा होगा, ऐसा मुझे लगा था। जब पुट्टपर्ती गया तो दशहरा फेस्टिवल उसी दिन स्टार्ट हुआ था, तो मैं जाके दर्शन लाइन में बैठ गया। 9 दिन हो गए, ये देखने को तैयार नहीं। कोई लोग खत देते तो मैंने भी खत लेके बैठा, खत लेने को तैयार नहीं। देखने का तो स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, बोलना तो और दूर की बात है, मेरी तरफ एक बार भी देखा भी नहीं। 2-4 दिन के बाद तो मैं बीमार हो गया। और मैं जहाँ हॉल में सोया था, रहा था, उधर मैंने बाबा को, जो तस्वीर वाले बाबा है, वो लेके गया था। मैंने कहा बाबा अच्छा हुआ मैं आपको लेके आया, नहीं तो ये तो देखते ही नहीं, ये तो बोलते भी नहीं, कुछ करते भी नहीं। लास्ट दिन आ गया, अब दूसरे दिन निकलने का है, दशहरा का फंक्शन हो गया, दूसरे दिन मैं निकलने वाला था। तो मैंने हमारे फोटो वाले बाबा को कहा, मैंने कहा स्वामी अगर आप और ये अगर एक ही है तो मैंने सुना है ऐसा ऐसा करके विभूति देते हैं, कल अगर इन्होंने दिया तो दूसरी बार आऊँगा, नहीं तो ये लास्ट ट्रिप है मेरी। वो फोटो वाले आप अच्छे हो, जो मांगता हो वो देते रहते हो, तो थोड़ा आप देखना अगर दोनों एक ही है तो आप मेरे को शाम के दर्शन में विभूति दे देना। दूसरे दिन जाने का था, दर्शन लाइन में भी नहीं बैठना था, शाम के टाइम फर्स्ट लाइन मिल गई थी, जाके मैं बैठ गया। स्वामी आए, किसी के पास से लेटर लिया, किसी के सर पर हाथ रखा, किसी ने पाद नमस्कार लिया और मेरे को ऐसा हाथ घुमाया, मेरे तरफ देखा भी नहीं और विभूति हाथ में रख दी और चले गए। जो मैंने मांगा था वो उन्होंने दे दिया। मैंने उनको नहीं मांगा था कि बात करो, स्पर्श दो, मेरे तरफ देखो। मैंने विभूति मांगी, विभूति दे दी, विभूति दे दी। इसलिए मैं बार बार फिर पुट्टपर्ती गया और जितनी बार गया हूँ, आज भी जब भी जाता हूँ तो कोई ना कोई नया संस्कार, कोई ना कोई नई बात हमेशा स्वामी देते। मैं अब लास्ट टाइम जो गया अभी, तभी मैं स्वामी को मैंने कहा, सेवा थी ना, तो मैंने कहा स्वामी कितने लोगों को और आपके पास लाना है, आपकी अनुभूति आपको देनी है, कितने लोगों को आपको काम देना है और कितने लोगों को आपको जिस वजह से मनुष्य जन्म मिला है इस रास्ते पर लाना है। स्वामी कब ये सब होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। और उन्होंने जो मैंने आपसे शेयर किया कि वो उनको ही अपने पास बुलाते हैं जो उनके खास है। अवतार लेके जब आते हैं तब उनके खास को ही बुलाते हैं और जिनको वो काम करवाते हैं वो उससे भी उनके खास होते हैं। और फिर मुझे ये संस्कार इस टाइम जो दिया, जो मैंने आपसे अभी शेयर किया, ये मेरी लास्ट ट्रिप का अनुभव है कि जो स्वामी ने मुझे बताया। और इसको लेके ही हमारे महाराष्ट्र के जो तुकाराम हैं, उन्होंने कहा है उनको ही भगवान से प्यार होता है जिनके पास बहुत, जिनका पुण्य जमा होता है। उन्होंने मराठी में लिखा है, बहुत सुकृताची जोडी, बहुत जिसका सुकृत जमा हुआ है, त्याया विठ्ठले आवड़ी, उनको ही विठ्ठल का से प्यार होता है। तो जिन जिन को प्यार हुआ है वो उनका पुण्य जमा है, जिसका जितना पुण्य जमा है उतना वो भगवान के पास जाता है। शुगर फैक्ट्री के एक क्रूशल पीरियड था और 6 महीने तक मैं बाबा के किसी एक्टिविटी में, यहाँ तक भजन में भी मैं नहीं जा पाया, मेरे को फैक्ट्री में जाके बैठना पड़ा। ऐसे 6 महीने मेरे बीते और 6 महीने के बाद फैक्ट्री के ही एरिया में एक शिरडी बाबा का मंदिर था, मतलब जिस गांव में फैक्ट्री है उसी गांव में शिरडी बाबा का मंदिर था और वहाँ पर हफ्ते में एक दिन भजन होता था, ये भी मुझे नहीं मालूम था। और 6 महीने के बाद एक दिन सुबह की साधना में जब मेरे आंखों में आंसू आए कि स्वामी मेरे को कहाँ लाके आपने फंसाया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए, तो उसी दिन दोपहर में जिसने वो मंदिर बनाया वो फैक्ट्री में आए थे किसी काम से। उन्होंने मेरे को मेरे रूम में जब उन्होंने फ़ोटो देखा बाबा का तो बोला कि इनका तो भजन होता है अपने मंदिर में, आप आइए ना। तो उसी दिन शाम को भजन था और मैं जब भजन में गया इतना रोया हूँ उस दिन में भजन में। और भजन भी तेरा साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा, वो भी भजन उसमें गाया। वो 2-3 भजन ऐसे हुए कि जो मैं 6 महीने का मेरा गैप था, मेरे आंखों से आंसू आए। और फिर नेक्स्ट डे
हमारे जो दो पार्टनर थे उन्होंने कहा कि मुरली भैया अब हम थोड़े फ्री हो गए तो हम भी आपके साथ काम कर सकते। मैं बोला आपके साथ नहीं, आप ही काम देखिए, मैं तो चला। और मैं फिर वापस अपने प्लेस में आ गया, फिर जुड़ गया। और एक हफ्ते में तो मैं 6-7 विलेज में भी जाके आ गया। तो नेक्स्ट डे में पुट्टपर्थी पहुंच गया। ये संदेश है हम सब के लिए कि जब हम बाबा का काम में नहीं रहते तो हम पुट्टपर्थी नहीं पहुंच सकते। पुट्टपर्थी भी जो समाधि है हमारी आज, जिसको हम समाधि समझते, वो समाधि नहीं है। हमारे लिए जो पहले थे वही स्वामी आज वहाँ पर मौजूद है। और ऐसा एक्सपीरियंस कई लोगों को है। हमारे महाराष्ट्र के जो पहले के स्टेट प्रेसिडेंट है सातपुते जी, वो एक मार्च की सेवा में आए थे। और जब वो सेवा में आए थे तो उनको नेक्स्ट डे ही पता चल गया कि उनकी वाइफ, उनकी बहू प्रेग्नेंट है और उनको एडमिट किया है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने, वाइफ ने उनके कहा कि आप वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन सारा सेट करके फिर मैं निकलता हूँ। 2 दिन बीत गए और 3 दिन बीत गए वैसे तो। 3 दिन के बाद जब वाइफ का वापस बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने, वाइफ ने कहा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट करके फिर अगर डिलीवरी नहीं होता है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ आ जाइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, डॉक्टर जिस दिन सर्जरी करेंगे मैं फ़्लाइट से आ जाऊँगा और आप मेरे को बताना। एक ही दिन के बाद सर्जरी करनी पड़ी और वो बालक का जन्म हो गया। लेकिन वो बालक कुछ नहीं एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको कांच के पेटी में भी रख दिया। और फिर उनके वाइफ ने कहा कि आप तो आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि 2 दिन की सेवा बाकी है, बाबा का अभी 2 दिन के लिए क्यों जाऊं, वैसे भी मैं जाके क्या करने वाला हूं, मैं तो डॉक्टरेट हूं, डॉक्टर तो नहीं हूं, तो मेरा जाके वहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो 2 दिन पूरा ही करके सेवा जाता हूं। ऐसे करके सेवा कंप्लीट की उन्होंने। और जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को सबसे पहले दर्शन करने को मिलता है, तो उनको भी पहला दर्शन हाथ में बाबा के प्रसाद था, लिया उन्होंने। और स्वामी का पद नमस्कार जब कर रहे थे तो उनके हाथ से 2 विभूति के पैकेट गिर गए। तो उन्होंने समाधि पर गिर गए, तो उन्होंने वो 2 पैकेट अलग रखे, बोले शायद ये पोते के लिए है, एक बहू के लिए एक पोते के लिए, सोच लिया उन्होंने समाधि के सामने। और नरेंद्र ने उनको समाधि से एक फूल उठाया और उनके हाथ में दे दिया। तो उनको लगा ये भी मेरे पोते के लिए है, तो वो फूल, वो 2 विभूति के पैकेट अलग रखे। फिर अकोला पहुँचे। जैसे अकोला पहुँचे, शहर में उनके पहुँचते ही बेटा लेने को आया था, तो उसको कहा तू सामान लेके घर पे जा, मोटरसाइकिल मेरे को दे, मैं हॉस्पिटल जाके घर पे आता हूँ। वो हॉस्पिटल में आए तो वो बेटे को तो वो इसमें रखा था पालने में, और बहू सोई थी। तो वो आए और उन्होंने वो फूल और 2 विभूति के पैकेट अपने पोते के पास में रख दिया। जैसे ही रखा उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे उसने रोना शुरू कर दिया, वो पहली एक्टिविटी थी उसके लाइफ की, लड़के की। और नर्स भी सब आ गए और डॉक्टर को भी मैसेज मिल गया, डॉक्टर भी आ गए। बोले आपने किया क्या? बोले हम 7 दिन से कोशिश कर रहे, हमको कोई फल नहीं मिला और आपने कुछ किया है। बोले तो उन्होंने फिर सातपुते जी ने बताया कि ऐसे मैं बाबा के पास से सेवा करके आया हूँ और बाबा का प्रसाद सिर्फ मैंने रखा है। 4 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज दे दिया। अभी वो लड़का 16 साल का हो गया है, बिल्कुल फिट है, सब कुछ ठीक है। तो हम सोचते समाधि है, समाधि नहीं है, स्वामी है हमारे लिए, भाव हमारा है, लेकिन भगवान वैसे के वैसे वह मौजूद है। और एक हमारा बम्बई का ही लड़का है जो वहाँ बुक एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट में पढ़ाता है, तो उसकी फैंसी जो है, स्वामी चले गए। स्वामी जाने के बाद 24 अप्रैल के बाद उसने कोशिश की, पुट्टपर्थी में भजन में जाता था, लेकिन 3 ओमकार में जो रोना शुरू होता था वो भगवान सत्य साई बाबा की जय बोलते समय तक वो रोता ही था। तो इसलिए बाद में उसने जाने का बंद कर दिया। फिर उसकी एंगेजमेंट हो गई। और आप सबको पता है आजकल जब लड़का लड़की की एंगेजमेंट होती है तो साथ में मोबाइल की भी एंगेजमेंट हो जाती है, 10 से 1 मोबाइल एंगेज मिलता है। तो
इनका भी शुरू हो गया, रोज़ अपनी एक दूसरे को स्टोरी बताते थे। और एक दिन वो लड़की आईटी में प्रोफेशन में थी, तो वो रात भर ड्यूटी करके आई, सो गई। सुबह 10 बजे 9:30 बजे उठ के फ्रेश होके कॉफ़ी बना के, रोज़ का उनका टाइमिंग था, तो उस हिसाब से उसने 10 बजे इनको फ़ोन किया लड़के को, और उसको साईं राम हो गया और बोले आज एक बड़ी बात मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसने पूछा क्या? बोले आज स्वामी मेरे सपने में आए। इतनी उसको भी खुशी हुई, लड़की को भी और लड़के को भी खुशी हुई। बोले क्या बोले स्वामी? बोले मुझे पता है कि आप भजन में नहीं जाते हो, लेकिन आज स्वामी सपने में आए और स्वामी ने, मैं भजन में बैठी थी और आप भी भजन में आए। मेरे को पता है आप नहीं आते हो, लेकिन सपने में स्वामी ने देखा है कि आप भी भजन में आए हो, और 3 ओमकार में जो आपने रोना शुरू किया वो रोए रहे। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, आप जो बताते हो ना, ये मेरे फेवरेट भजन है, उसमें से 3 भजन आज हुए। गणपति का भी भजन फेवरेट था, देवी माँ का भी भजन फेवरेट था, और एक स्वामी का भजन फेवरेट भजन आपके जो है वो आज गाए गए। फिर स्वामी ने बीच में आपको देखा, आप रोते ही जा रहे थे, 2-3 बार देखा, फिर मेरे को देख के मेरे को इशारा किया। बोले स्वामी कहाँ थे? चेयर पर बैठे? नहीं, बोले उस समाधि का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ स्वामी बैठे थे। मेरे को इशारा करके बुलाया और मेरे को बोलते ये तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो हमारा बात सुनता नहीं है, वाइफ का बात सुनता है, थोड़ा उसको तुम बोलो कि हम मरा नहीं है, हम अभी भी इधर ही है, हम कहीं गया नहीं है, हम आता भी नहीं, हम जाता भी नहीं, हम इधर ही है। उसको बोलो तुम्हारा बात सुनेगा, तो उसको तुम थोड़ा बोलो, रो नहीं, हम इधर ही है। जब ये बात वो लड़की बता रही थी स्टूडेंट को, तब वो भी रो रहा था। जब उसको रोते हुए देखा तो उसको लगा कि लड़की को कि शायद बाबा की बात सुन के, कि बाबा ऐसा बोलते, वो सुन के सपने में स्वामी आए, ये सुन के ये रो रहे, ऐसा उनको लगा। उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, इनका कॉन्वर्सेशन बंद हो गया लेकिन रोना बंद नहीं हो रहा है। तो उसने पूछा क्या हुआ? बोले तुमने जो प्रोग्राम देखा है आज, वो लाइव प्रोग्राम है, क्योंकि आज मैं भजन में गया था और तुम जो बता रही वो 3 भजन उस भजन में हुए हैं, और जो तुमने देखा है वो लाइव टेलीकास्ट था, मैं आज गया था भजन में। कितना कितना करेंगे भगवान हमारे साथ। और एक ही संदेश भगवान हम सबके लिए देते हैं, जिसकी हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसकी हमको अनुभूति करनी है कि वो है, और इतना है कि हम जितने उनसे जुड़ेंगे उतना वो हमारे लिए है। हम जितने डीप में उनसे जुड़ेंगे उतनी हमको डीप अनुभूति आएगी। ऊपर ऊपर जुड़ेंगे, ऊपर ऊपर की अनुभूति आएगी। स्वामी स्टूडेंट को तो बोलते थे, हमारे त्रिभुवन भैया यहाँ पर है, स्वामी बोलते थे, प्रेम का नाटक करने को सिर्फ तुमको ही आता है क्या? उसमें भी हम नटराज है। सारे नाटक का जो सूत्रधार है वो मैं ही हूँ। तुम प्रेम का नाटक कर सकता है तो हम नहीं कर सकता? हम भी तुम्हारे साथ नाटक करता है, तुम भी रियल आओ, हम भी रियल आता है। इसीलिए हमारा जो प्यार भगवान के साथ है, हम सब प्यार करते हैं, कितना डीप से करते हैं, अपनी अपनी अनुभूति है, कितना भगवान के साथ रह सकते हैं। वो हमारे साथ 24 घंटे है, हम उनके साथ कितने घंटे हैं। पुणे के हमारे एक डिवोटी है जो स्वामी का स्टूडेंट था, शायद त्रिभुवन जी जानते होंगे, पहले स्टूडेंट्स में था वो। उनका नाम था रघु कडले, ये पहले बैच में थे, वाइट फील्ड में पढ़ते थे। और इन दोनों बच्चों ने कुछ गलती की। कडले की जो पिताजी थे वो तो वहाँ ही स्वामी के वृंदावन में गार्डनिंग का काम करते थे, वहाँ के इंस्पेक्टर थे, वो पुणे में इंस्पेक्टर थे। जॉब छोड़ के स्वामी के पास चले गए थे और लड़के ने गलती की तो स्वामी ने दोनों को निकाल दिया, रघु को भी निकाल दिया और कडले को भी निकाल दिया। इन दोनों को निकाल दिया, कडले बहुत नाराज़ हो गए और वो वापस वृंदावन छोड़ के पुणे आ गए। मुझे उसके 10 साल बाद मिले वो, लेकिन उन्होंने कहा मुरली मैं तेरे को क्या बताऊं कि ये कितना करुणामयी है कि मेरे को, इसलिए मैं तो छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैं अगर नहीं आता तो वाइफ की हालत बहुत ख़राब थी, दोनों बच्चे, और उनको
पढ़ाना, उनको पालना पोसना, घर के बर्तन बेचना शुरू हो गया था। मैं आ गया इसलिए फिर सब संभल गया, दोनों बच्चों को मैं पढ़ा सका और मैं पूरा घर गृहस्थी ठीक किया। फिर मेरे साथ 10 साल के बाद मैं विलेज में जाता था तो मेरे साथ फिर वो ज्वाइन हो गए, मेरे को कहा कि तुम मेरे को लेके चलना। लेकिन उसके पहले कड़ले को तो मैं बाद में मिला पिताजी को, लेकिन रघु को मैं पहले मिल गया। बड़े नाराज़ होकर रघु वापस पुणे आ गए थे, लेकिन आने के बाद भी स्वामी के पास नहीं जाते थे। स्वामी के घर में से सारे फोटो निकाल दिए थे। स्वामी भगवान नहीं है ऐसा अगर उनसे कोई डिस्कशन करे तो समझाते थे। और लेकिन जब भी मेडिकल कैंप होता था पुणे में, उसमें वो ज्वाइन होते थे और मेरी पहचान उनसे वो मेडिकल कैंप में हुई। और जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को बताया, मुरली ये रघु है, स्वामी का स्टूडेंट है। और उसके जाने के बाद हकीकत बताई कि इसको वहाँ से निकाला है वृंदावन से, तो नाराज़ है बाबा से। तो मेरी फिर मेरे को तो लगता, एक तो स्टूडेंट बोले तो मेरे को वैसे ही बहुत प्यार है स्वामी के स्टूडेंट से लेकिन नाराज़ है स्वामी से, ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो मैं, डॉक्टर साहब और रघु तीनों बिना पेशेंट के जब रहते थे तो मैं कोई ना कोई बाबा की स्टोरी बताता था। मेरे को बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम में भी नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम में है लेकिन हमने अंडरस्टैंड नहीं की, ऐसी भी कोई बातें हैं तो वो भी मैं एक बात उनको बताता था। और 50 स्टोरी तो मैंने बताई, मतलब साल 2 साल में 50 स्टोरी उनको बताई होगी। और एक दिन फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने, मैं अभी रघु आए नहीं थे लेकिन वो डॉक्टर साहब आए थे, बोले मुरली तू सबका रिजर्वेशन करता है, आज जिसका मैं तेरे को बोलने वाला हूँ तू सुन के बहुत खुश हो जाएगा। बोले रघु अपने साथ सेवा में आ रहा है। मेरे को इतनी खुशी हुई। रघु भैया फिर आ गए थोड़ी देर के बाद, मैंने उनसे नाम और ये ले लिया, उनका भी रिजर्वेशन किया। और रिजर्वेशन करने के बाद वो हमारे साथ सेवा में आए। एकदम कोने में सेवा ली उन्होंने। हम उनको मंदिर में सेवा देना चाहते थे, उन्होंने नहीं ली, कोने में सेवा ली। और सेवा खत्म होने के बाद दर्शन लाइन में मैं इंचार्ज था प्रशांति सेवा का, इसलिए मैं फर्स्ट बैठा था। तो मैं उनको बोल रहा था मेरे बाजू में आप बैठ जाओ, लेकिन उन्होंने मना किया और लास्ट लाइन में जाके बैठे। जब स्वामी आए, मेरे से थोड़ी बात की स्वामी ने, मेरे को बोलना चाहता था मैं उनको कि स्वामी रघु आया है, लेकिन मैं नहीं बोला, भूल गया। ऐसा होता है स्वामी के साथ हमारा, मेरा तो बहुत बार हुआ है। कुछ सोच के मैं गया हूँ और स्वामी को बताना था, लेकिन जब स्वामी सामने आए तो कुछ और ही बात निकल गई, जो बोलना चाहिए था वो भूल गए थे हम। ऐसा ही इस बार भी हुआ। स्वामी दर्शन लाइन में तभी सभी सेवा दल को 5 नमस्कार देते थे, तो देते जब लास्ट लाइन आई जहाँ ये बैठे थे, उसके पहले लाइन में स्वामी ने उसको देखा। उसने स्वामी को देखा। स्वामी ने बोला, ए रघु 18 साल हो गया है, 18 साल में तुम हमको एक बार भी याद नहीं किया, लेकिन 18 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने तुमको याद नहीं किया। अब बताइए कौन? भगवान ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं। उनको तो बहुत इजी भी है, उतना इजी हमारे लिए भी है कि भगवान को हम याद करते हैं तो भगवान के साथ है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हुए भी हमको अनुभूति नहीं होती। हमारा एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ घटनाएं होती है, उसमें भगवान ने मुझे बचा लिया, ऐसा हमको समझ में आता है, लेकिन एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। कभी कभी ट्रेन छूटने वाली रहती है और भगवान कैसे ऐसे करके बिठा देते हैं ट्रेन में, तब तो हमको समझ में आता है कि भगवान ने बिठाया। लेकिन कई बार हमारी ट्रेन छूटने वाली होती है, हमारे को मालूम भी नहीं रहता है, लेकिन हमको कितनी बार हमारे को सही समय पे भगवान पहुंचाते हैं। इसकी अनुभूति हमको कहाँ से मालूम होगी? हर पल हर क्षण अगर हमारा ख्याल कोई करता होगा, अगर हम अपना ख्याल जितना नहीं करते हैं उतना हमारा वो ख्याल करते हैं। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ याद करना है। एक इस जीवन का, मैं रघु की बात मैंने आपको बताई, ये सिर्फ रघु की बात नहीं है, हम सब की बात है। जितना वो हमारा ध्यान रखते हैं उतना हम अपना ध्यान नहीं रख सकते। तो हमारी स्टोरी क्या होनी चाहिए, हम कैसे होने चाहिए? हमारे जो संत हैं वो हमारे को सिखाते हैं, बताते हैं। कबीर जी के गुरु, तुलसीदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी है, वो अपने एक दोहे में लिखते हैं कि तू ज्योति बन जा, मैं कपूर बन जाऊंगा,
तो मैं मिट जाऊंगा, ऐसा तेरा मेरा प्यार है। लेकिन भगवान मैं तुमको देखूं, तुम मुझे ना देखना, क्योंकि मैं तुमको देखूं तो ये तो सही है, मतलब साधना है, लेकिन तुम मुझे देख लोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे ना देखना, क्यों तुम मुझे देख लोगे तो मशहूर हो जाऊंगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें पहचानता हूँ लेकिन तुम मुझे ना पहचानना। हमारी कोशिश रहती थी पुट्टपर्ती में कि स्वामी हमें पहचाने, हमारे को नाम से पहचाने, कोई हम स्वामी कभी हमारे बारे में बात करे, ऐसा हमको सबको लगता है। लेकिन ये संत है जो हमको प्यार सिखाते हैं, प्रेम क्या होता है, प्रेमी क्या होता है, ये हमको बताते हैं कि मैं तुझे पहचानूं लेकिन तू मुझे ना पहचानना। तुम मुझे पहचानते हो ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम मुझे पहचान लोगे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। होते हैं, हम देखते हैं, हमारे को पता है। मैं तो कहता भी हूँ, जितना इन्होंने जितना आदमी को नज़दीक लेते हैं ना, उतना आदमी और बिगड़ता है, उसको अभिमान आ जाता है, उसको लगता है मैं आई एम वेरी क्लोज टू भगवान। और ऐसे हमने ये बातें सब हमने सुनी है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू भगवान, यू नो ही इज़ वेरी क्लोज टू भगवान, ये भगवान से बहुत क्लोज है। ऐसी बातें हमने सुनी है, कईयों के बारे में हम खुद बोले हैं कि भगवान से बहुत क्लोज है। ऐसा स्टूडेंट में भी होता था, ही वेरी क्लोज स्टूडेंट है टू भगवान। और भगवान ऐसे गए, एक को भी नहीं बोल के गए कि मैं जा रहा हूँ, एक को भी नहीं बोला मेरे बाद ये सब देखना। कुछ किसी को कभी भी कोई बात स्वामी ने नहीं की, फिर किसको आप क्लोज बोलेंगे? ऐसे कई डिवोटी है जिनको पहले ही मालूम पड़ गया था कि अब स्वामी जाने वाले हैं। और ऐसे कई डिवोटी है कि जो वहाँ पर वरांडा में बैठते थे, स्वामी को कभी भी बोल के स्वामी के रूम में जा सकते थे। स्वामी के कार्य में ऐसे थे कि स्वामी का पुट्टपर्ती का कार्य देखते थे, लेकिन स्वामी ने किसी को भी कुछ नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब किसको हम क्लोज बोलेंगे, किसको नज़दीक बोलेंगे? लेकिन जब वहाँ थे स्वामी, बात करते थे, तो आदमी को ऐसा होता है कि मैं क्लोज हूँ। जैसे हमारे नामदेव जी हैं महाराष्ट्र के, जिनके हाथ से भगवान खाना भी खाते थे, बात करते थे। सभी संतों को ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी, सबसे बात नहीं करते थे विट्ठल, लेकिन सब अपने अपने तरीके से भगवान से जुड़े हुए थे। लेकिन नामदेव जी का जो तरीका था, वो नामदेव जी का एक स्पेशल क्लोजनेस थी भगवान के साथ। एक दिन ज्ञानियों की सभा बैठी, मतलब सब संतों की सभा बैठी, उसमें ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि कौन इसमें परिपक्व है और कौन कच्चा है, थोड़ा चेक करना। अब किसको बोलेंगे पक्का घड़ा है या कच्चा है? तो उन्होंने तभी के जो हमारे संत थे, गोरोबा काका जो कुमार थे, तो उनको कहा जरा चेक करना। तो उन्होंने अपना वो मटका चेक करने वाला हथियार लिया और एक एक के सर में मारना शुरू किया। नामदेव जी देख रहे थे, बोले ऐसे कोई ज्ञानी की ज्ञानी है, परिपक्व है, ऐसे थोड़ी चेकअप होती, कोई सवाल जवाब होता, ज्ञान की कुछ बात होती तो उसमें मालूम पड़ता है कोई ज्ञानी है कैसा है। तो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था और उनके भी सर पर गोरोबा काका ने जैसे मारा, उन्होंने गुस्से से उनको देखा। तो गोरोबा काका ने कहा, क्योंकि बाकी सब संतों ने किसी ने भी मुंडी ऊपर नहीं की, अपना अपना घड़ा चेक करने दे दिया था, लेकिन जब नामदेव जी को मारा तो उन्होंने गुस्से से देखते ही गोरोबा काका ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है। जब इन्होंने कहा दिया है कच्चा घड़ा है, तो नामदेव मुक्ताई ने पूछा फिर क्या करे इसको पकाना पड़ेगा ना। बोले सब कचरा जमा करिए, सूखा कचरा जमा करिए, उसमें इसको पकाते हैं। तो ये उन्होंने कहा, नामदेव ने सोचा कि ऐसा मटका चेक किया है, ये सचमुच में आग लगा के मेरे को पका भी सकते हैं। वो वहाँ से जो भागे वो सीधा विट्ठल मंदिर पहुँचे पंढरीनाथ जी के पास, और पांडुरंगा को कहा क्या किसको किसको संत बोलते हो आप, ये तो सारे मेरे को आज तुम्हारा नामदेव खत्म हो गया था। बोले क्या हुआ? बोले वो मेरे को कच्चा मटका बोल के पकाने वाले थे, बोले सब पत्ते झाड़ के पत्ते लेके आग लगा के पकाने वाले थे। बोले क्या पांडुरंगा को कहने लगे। तब विट्ठलनाथ ने कहा वो जो बोलते हैं ना वो सत्य है नामदेव, आप भी मेजॉरिटी में लग गए क्या? बोले मेजॉरिटी संतों ने कह दिया तो आप भी उनके साथ हो गए। बोले नहीं नामदेव, तुमने गुरु नहीं किया है, तुमने गुरु किया होता तो ये बात नहीं होती। तो बोले फिर ठीक है आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे गुरु उपदेश करिए। तो उन्होंने कही नहीं, तुम्हारे गुरु फिक्स है, वो जो ज्योतिर्लिंगम है परली बैजनाथ, वहाँ पर औंडिया नागनाथ है, वहाँ पर तुम्हारे गुरु शिव मंदिर में तुमको मिलेंगे। तो
बहुतों को ये स्टोरी शायद मालूम भी है कि नामदेव जी वहाँ पहुँचे, जैसे उन्होंने शिव मंदिर में पाँव रखा तो वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि आओ नामदेव, तो उनको पक्का हो गया कि यही गुरु है, विट्ठल जी की और डायरेक्ट लिंक है, उन्होंने मुझे भेजा है और ये मेरे को वेलकम कर रहे हैं। तो उनको खुशी हो गई। जैसे वो अंदर गए तो उन्होंने देखा इस शिवलिंग पर पाँव रख के सोए थे गुरुजी। तो उन्होंने कहा, नमस्कार करते हुए कहा, प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव आप भगवान पर पाँव रख के सोए। बोले मेरे को पता नहीं मेरे पाँव कहाँ है, मेरे को आजकल दिखता कम है, उम्र हो गई है, तो मैं ऐसी जगह पर मेरे पाँव रख दो जहाँ भगवान नहीं है। तो उन्होंने वहाँ शिवलिंग से पाँव उठाए और दूसरी जगह रखे, वहाँ शिवलिंग आ गया। तीसरी जगह रखे, वहाँ शिवलिंग आ गया। चौथी जगह रखा, वहाँ शिवलिंग आ गया। अब मंदिर में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ रखे और वहाँ शिवलिंग की जगह हो। तब उनके समझ में आ गया कि गुरुजी का मेरे को ने कहा था कि ऐसी जगह रखो जहाँ भगवान नहीं है। तब उनको बोध हुआ कि मेरे मस्तिष्क में भगवान नहीं है, तो इधर ही मैं रखता हूँ करके उन्होंने अपने मस्तिष्क पर अपने गुरु के चरण रखे। जैसे ही चरण रखे उनको ज्ञान हो गया कि जो विट्ठल है वो विश्व के हर कण में है, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं कि जहाँ भगवान नहीं है। और वहाँ से फिर वो ज्ञान लेके जब निकले तब रास्ते में रोटी बना रहे थे और तवे पर एक रोटी रख डाली और सेकने के बाद उसको कपड़े में डाला। दूसरी रोटी जब डाली तो पहली रोटी एक कुत्ता लेके भाग गया। जब कुत्ता लेके भाग रहा था तो नामदेव जी ने वहाँ घी की कटोरी रखी थी, वो उठाई और वो कटोरी लेके उस कुत्ते के पीछे लग गए और बोले, पांडुरंगा रुक जा, तू सूखी रोटी खाएगा क्या? मैं घी लगा के देता हूँ, रुक जाओ। तो वो कुत्ता भी पीछे पीछे मुड़ के देख रहा था। तो इन्होंने नामदेव ने कहा, भगवान आप क्यों लीला खेल रहे हो मेरे साथ? अब मैं पहचान गया हूँ ना आपको कि आप मेरी रोटी लेके भाग रहे हो, रुक जाओ, मैं आपको घी लगा के देता हूँ। जाते वक्त संत में भगवान नहीं दिखते थे और जब वापस लौटे तो कुत्ते में भी भगवान दिखना शुरू हो गया। यही हमारी बाबा की कथा है कि आदमी मगरूर हो जाता है जब भगवान उसको पहचानने लग जाते हैं। और आखिरी लाइन उनके जो दोहे है उसमें है कि भगवान मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुमसे कभी कुछ मांग भी लूँगा, तुम देना मत, क्योंकि तेरा और मेरा रिश्ता तो प्रेमी का है। अगर कुछ तू दे देगा तो मैं मजदूर बन जाऊँगा, फिर मैं प्रेमी नहीं रहूँगा, इसलिए मुझे कभी भी कुछ मत देना, ये मांगा भगवान। ये सारे संत हमको सिखाते हैं कि हमको कैसे रहना है भगवान के साथ में। अपना अस्तित्व मिटाना है और उसका अस्तित्व रखना है, यही भगवान के साथ रहने की सही पहचान है। क्योंकि जब उसका अस्तित्व होगा तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, हमारा अस्तित्व होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए सोचिए कि उसका अस्तित्व रखना है तो अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। इस दुनिया में हम क्या बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी हम क्या बनेंगे? ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनेंगे, ट्रस्ट मेंबर बनेंगे, ट्रस्टी बनेंगे, सेवादल कोऑर्डिनेटर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट, कोई पोस्ट पर बैठकर। अरे पोस्ट पर बैठने का मीनिंग भी तो हम समझ ले कि हमको क्यों पोस्ट दिया है। मैं जब पहली बार बताता था तो लोग बोलते थे फिर इसका मतलब तो पोस्ट लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि पोस्ट लेने से तो अभिमान आता है, तो पोस्ट ले क्यों हम? ऐसा नहीं है। जब हम डिवोटी होते हैं तो हम भगवान से जुड़ते हैं, ओकेजनली जुड़ते हैं। लेकिन जब हम सेवादल बन जाते हैं तो कोई भी बाबा का प्रोग्राम है तो हम वहाँ हाजिर हो जाते हैं, तो हमारा रिश्ता और बढ़ जाता है, हमारा उनसे जुड़ना बढ़ जाता है। जब हम समिति कन्वीनर बनते हैं तो सेवादल से ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो हम और ज़्यादा जुड़ते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर बनते हैं तो हमारा रिश्ता और डिस्ट्रिक्ट के डिवोटी को मिलना है, उनसे उनके साथ जुड़ते हैं, तो उस बहाने हम और भगवान से जुड़ते हैं। स्टेट लेवल के ऑफिस बनते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं तो और रिश्ता बढ़ता है। तो हम जितनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान के ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं तो हम उतना भगवान के साथ ज़्यादा रहते हैं। ये उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन करने जैसा है, अभिमान करने जैसा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। भगवान से मांगना, भगवान कभी अभिमान, क्योंकि अभिमान भगवान नारद भक्ति सूत्र में बताते हैं, दैन्य च प्रियः अभिमान द्वेष्टा। अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। अभिमान भगवान को हमको भगवान से दूर करता है, जो हमारे पास ही है, कहीं हमसे दूर नहीं है। हम भजन गाते हैं, भजन गाते वक्त अगर हम उनसे नहीं जुड़े हैं
तो फिर हम भजन में नहीं बैठे, हम गाने में बैठे हैं। गाना भी तो मनोरंजन करता है, और प्रशांति भजन तो सहज प्राणायाम है। जब भी हम गाएंगे हमारा मन स्थिर हो जाएगा, तो वैसे हमको समाधान आनंद मिलने वाला है उसमें। लेकिन उसमें भगवान से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी एक्टिविटी में भगवान से हम कनेक्ट नहीं है, एक्टिविटी से कनेक्ट है, तो फिर एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन भगवान से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो जो होना है वो नहीं होगा। टाइम खत्म हो गया है, बाबा की बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। एक लास्ट अनुभूति बताता हूँ मैं आपको। हमारे बेंगलोर के तभी वो यूथ इंचार्ज थे विनय कुमार, जो अतिरुद्र यज्ञ का भी जिम्मेदारी स्वामी ने उनको दिया था। वाइट फील्ड की जिम्मेदारी उनके पास है। वो विलेज का काम करते थे, और एक विलेज का काम कंप्लीट हो गया, मॉडल विलेज, दूसरा विलेज, ऐसे 7 विलेज का काम कंप्लीट हो गया था। 8वां विलेज जब उन्होंने अडॉप्ट किया तो उसकी फाइल बनाई, कैसे काम करेंगे। और स्वामी के पास जब वो फाइल लेके बैठे तो स्वामी ने पूछा क्या है, तो बोला स्वामी 7 विलेज VIP विलेज कंप्लीट हो गया स्वामी, मॉडल विलेज कंप्लीट हो गया, अभी 8th विलेज लिया। स्वामी ने उनके हाथ से फाइल लिया और कोने में फेंक दिया और कहा तुम्हारा विलेज एडॉप्शन सुन के स्वामी बोर हो गया है, तुम्हारा 7 विलेज कंप्लीट हो गया, इसमें स्वामी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 7 विलेज जो तुमने कंप्लीट किया उसमें से तुम्हारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया वो अभी बात करो। तो स्वामी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आवर वर्क। दुनिया के जितने भी काम हैं, अपने ही घर के लोगों का ध्यान रखना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार करना, उनको लायक बनाना, उनका वो स्वयं अपना ध्यान रख सके, औरों का ध्यान रख सके, ऐसे उनको समर्थ बनाना, ये भी सेवा है। गुरु ग्रंथ साहिबा में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये भी एक पुण्य कर्म है, ये भी भगवान की सेवा है। हस्बैंड का ध्यान रखना, वाइफ का ध्यान रखना, ये भी सेवा है। लेकिन इन कार्य को करते वक्त अगर हम भगवान को याद नहीं करते तो वो काम भगवान का नहीं होता। तो भगवान का कार्य करते वक्त भी अगर हम भगवान को याद नहीं रखेंगे कि करने वाला भी वो है, जिसका कर रहा हूँ वो भी वो है, और जो कार्य है वो भी वो है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर हम बाबा के कार्य में करते हैं तो इसी को स्वामी सेवा बोलते हैं। जिसको आप खाना खिला रहे, खाना खिलाने वाला और खाना, तीनों भी भगवान हैं, मतलब नारायण है, ये सोच अगर हमारी है तो उसी अन्न दान को हम नारायण सेवा कह सकते हैं। नहीं तो ये नारायण सेवा नहीं है, ऐसा स्वामी ने स्वयं बताया है। अन्नदानम महापुण्यम, महापुण्य लगता है, और अन्नदान करने से सर्व से श्रेष्ठ दान है, ऐसा सोच के करता है तो श्रेष्ठ है, अच्छा फील होता है। सत्य साई बाबा ने बोला है नारायण सेवा करो, इसीलिए नारायण सेवा करता है तो सत्य साई प्रसन्न होता है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता है। ये नारायण सेवा नहीं है, मैं मेरे को खाना खिलाता है ऐसा सोचता है, और खाना भी भगवान है ऐसा सोचता है, उसको नारायण सेवा बोल सकता है। ऐसे हम अपनी ज़िंदगी बनाएं, हमारा दिन प्रतिदिन रोज़ हमारा एक एक दिन उनके करीब हम जाए, जो हमेशा हमारे साथ है, उस हमेशा वाले को हमेशा फील करें। जब जब ऐसा हमको लगता है तो वही ऐसी हमारी व्यवस्था करेंगे कि हमको अनुभूति नहीं आ रही, भगवान से जुड़ नहीं पा रहे, ध्यान नहीं कर पा रहे, ऐसा जब जब हमारे साथ होगा तब तब वो हमको अपने स्थान पर बुलाएंगे, हमारी बैटरी चार्ज करेंगे। हमको सब ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, उनकी है। हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे कनेक्ट रहना। स्वामी ने बोला है यू कनेक्ट आई विल करेक्ट। करेक्ट अपने आप को करने मत जाइए, बहुत डिफिकल्ट है। लव ऑल सर्व ऑल करने मत जाइए, क्योंकि जहाँ करना है वहाँ लव नहीं है, जहाँ मैं करता हूँ वहाँ सेवा भी नहीं है। लव ऑल सर्व ऑल कर नहीं सकते हम, हो जाता है, भगवान से प्यार भी किया नहीं जाता है, हो जाता है। और प्यार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे जुड़ा रहना पड़ेगा। जितना हम ज़्यादा जुड़ेंगे ना उतना हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, और इतना प्यार बढ़ता जाएगा उतना उतना समझ में आते जाएगा कि वो और मैं अलग नहीं है, एक ही है। जब आईने के सामने खड़े होते हैं हम, तब अंदर
हम अपना दर्शन करते हैं तब तक तो हम हैं, लेकिन जिस समय हमारे को आईने में भी उनका दर्शन होने लग जाए तो समझ लेना कि अब हमारा अस्तित्व मिट गया है और सिर्फ उसका अस्तित्व हो रहा है। ऐसे कब होगा? जब हम सब में भगवान को देखेंगे तो देखते देखते हमारे में भी भगवान हमको दिखने लग जाएंगे। ऐसी हमारी साधना हो, ऐसे बाबा के चरणों में कहते हैं। तुकाराम जी भी कहते हैं, देव पावया गेलो, मैं भगवान को देखने गया और देवची हो नहीं ठेलो, मैं कब भगवान बना मुझे पता ही नहीं चला। तो अपने आप को भगवान नहीं बनाना है। और कभी ऐसा फील हो भी जाए कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान ने स्वयं, भगवान का सेंटेंस है जो 2-3 साल से हम कैलेंडर भगवान का ले रहे हैं, आई एम गॉड सो यू आर। अगर मैं भगवान हूँ तो तुम भगवान हो, पक्का हो गए। जब मुझे अनुभव हो कि मैं भगवान हूँ तो सब भगवान है। ऐसे हमारे भगवान हमको रोज अपने करीब लाना चाहते हैं। उसके लिए सिंपल थ्योरी है कि रोज सुबह जब उठो तो उनके साथ जुड़ जाओ। आधा घंटा ऐसा हो हमारी ज़िंदगी में कि हम है नहीं वही है, दुनिया है नहीं वही है, ये हमारा उस भाव में। इसके लिए व्यवस्था हमारी जो साधना की है उसमें 21 ओमकार है। 21 ओमकार मतलब मेरी पूरी बॉडी को मैं ओमकार स्वरूप बनाता हूँ उसमें। जब बॉडी ओमकार स्वरूप बनेगी तभी हम सुप्रभातम गाने के लायक बनेंगे। क्योंकि सुप्रभातम सत्य साई को उठाने वाला प्रोग्राम नहीं है। मुझे 30 अप्रैल को 2011 को एक फ़ोन आया और उसमें मेरे को पूछा कि मुरली भैया आप सुप्रभातम गाना चाहिए। मैंने बोला क्यों? नहीं, अब बाबा नहीं रहे, किसको उठाएंगे? बोले किसको उठा रहे थे? पुट्टपर्ती वाले को उठा रहे थे आप? यहाँ सुप्रभातम गा रहे थे और फिर वो उठते थे तुम? नहीं, हम हमारे अंदर के भगवान को उठाते। लेकिन उसके लिए हमारी बॉडी तो प्यूरिफाई होनी चाहिए, इसलिए 21 ओमकार है। 21 ओमकार के बाद सुप्रभातम है। और अगर भगवान उठते हैं तो क्या होगा? अगर हमारे अंदर रोज भगवान उठते हैं तो होगा क्या? उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोक मंगल सिद्ध है। हमारा जीव पूरा दिन करुणामय होगा और लोक मंगल के लिए ही उठेंगे, और कोई प्रोग्राम हमारा नहीं होगा। और कितनी बड़ी व्यवस्था है सुप्रभातम में। अगर हम नहीं कर रहे तो गलत है ना। सुप्रभातम में क्या व्यवस्था है? सुप्रभातम इदम पुण्यम ये पठंती दिने दिने। 23 नवंबर टू 23 नवंबर नहीं, 19 हर महीने की 19 तारीख को नहीं, 23 तारीख को नहीं, हर गुरुवार को नहीं। ये पठंती दिने दिने ते विशंति परम धाम। जो हमारी कोशिश है कि उसके धाम में हम चले जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वापस नहीं आना पड़ता। आएंगे तो उनके साथ आएंगे, लेकिन रहेंगे उनके साथ ही। ऐसा हमारा जीवन, इसकी व्यवस्था है। उसके बाद जब ध्यान भगवान का प्रोग्राम है, थोड़ी देर जप, थोड़ी देर ज्योति मेडिटेशन, जिसमें हम अपना अस्तित्व मिटाते हैं। आप देखिए ज्योति मेडिटेशन की जो प्रोसेस स्वामी ने हमको दी है कि यहाँ से ज्योति शुरू होती है और अंत तक, जब मेडिटेशन का जो लास्ट है वहाँ सब कुछ ज्योति है और कोई है नहीं। मतलब ब्रह्मांड सब खत्म हो गए, सब सिर्फ भगवान का अस्तित्व रहा। और वहाँ हमको 2 मिनट बैठना है। हमारे प्रोसेस में कभी कभी समझ में गड़बड़ हो जाती। वो जो प्रोसेस है वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की प्रोसेस है। और अंत में जब हम पहुंचते हैं उस अवस्था में जो हमारा निज स्वरूप है कि विश्व के हर कण में एक ही परब्रह्म ज्योति का प्रकाश है और कोई नहीं है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद हम उठना नहीं है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद 2 मिनट 24 सेकंड बैठना है। 2 मिनट 24 सेकंड अगर इस अवस्था में हमारा मन नहीं हिलता है तो ध्यान है। पहले शुरू में नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले प्रोसेस ही करिए। लेकिन प्रोसेस के बाद 2 मिनट 24 सेकंड बैठे रहिए। 2 मिनट 24 सेकंड गिनने की जरूरत नहीं, 5 मिनट बैठे गए तो भी चलेगा। उसमें 2 मिनट अगर हम बैठ गए ना, तो भगवान ने कहा है कि अगर ऐसा तुम बैठता है तो मैं मेरा अनुभूति देता है। क्या अनुभूति होगा ये भी बताया कि विभूति का सुगंध आएगा। हो सकता है हमारा वस्त्र तुमको स्पर्श किया, ऐसा तुमको अनुभव हो सकता है। हो सकता है हमारा आवाज़ तुम्हारे कान में गूंजेगा। हो सकता है तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, उसका जवाब मिलेगा। 2 मिनट और 24 सेकंड अगर तुम हमारे साथ विदाउट ब्रेक बैठता है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तुमको हमारा अनुभूति देता है। आधा घंटा बैठने से तो समाधि है, और 6 घंटा बैठने के बाद फिर बैठना नहीं पड़ता, सहज समाधि है। हमारी मॉर्निंग साधना आप जितना मिनट से शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना अस्तित्व, ये जो झूठा अस्तित्व है जो एक दिन मिटने वाला है, उस अस्तित्व को
मिटाना है रोज, जो एक दिन मिटने वाला है। यहाँ आप कितने भी बड़े बन जाओ, मुरली की जगह पर आप कितने भी बड़े बन जाओ, एक दिन खत्म होने वाले हो। आप कितने भी बड़े बनो, कुछ लोग तो कभी बोल भी देते हैं, यू नो आई एम सो एंड सो, तो मैं बताता हूँ उनको, आप ही बोल रहे हो आई एम सो एंड सो। आई एम सो एंड सो नहीं, यू आर ए सो है ना, 2 वर्ड है ना, सो है, यू आर ए सो। इफ यू थिंक दैट आई एम सो एंड सो, यू आर सो। यू थिंक आई एम समथिंग, देन यू आर ए समथिंग। इफ यू थिंक आई एम नथिंग, देन यू आर एवरीथिंग, बिकॉज नथिंग इज एवरीथिंग, भगवान का स्वयं का वर्ड है। तो नथिंग अवस्था में थोड़ी देर रोज बैठना शुरू करिए, अपने अस्तित्व को मिटा के अपने ओरिजिनल अस्तित्व में हमको रोज थोड़ी देर बैठना है। सुबह दिन भर हमारी कोशिश रहे कि हम आनंद देते रहे, हमारे हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा कार्य हो जो भगवान करते हैं, किसी के न किसी के हमारे से हेल्प होती रहे, हम किसी को हर्ट नहीं करें, किसी का अहित नहीं करें। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी का अहित नहीं करें, हो सके हम उतना दिन भर में हमारी कोशिश रहे, जितनी समझ हमको भगवान ने दी है उतना हम अच्छा करें, जितनी हमारी समझ है उतनी। और आखिरी में, क्योंकि सारा संसार प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए हम सोच कर भी कभी कभी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन संसार है। हमको प्रारब्ध नहीं मालूम, उनको सब मालूम है, इसलिए उनके साथ में रख के उनको पूरा दिन बिताइए। सुबह पक्का ऐसा बनाइए अपना साथ, उनके साथ ऐसा आधा घंटा बिताइए कि वो पूरा दिन हमारे साथ में रहे, ऐसा हम खुद महसूस कर सके उनको। और लास्ट में जब सोने जाते हैं तब अपना पूरा जो दिन का कार्य है वो उनके चरणों में समर्पित करिए। अच्छा हो खराब हो, जो भी हमने किया है सारा समर्पित करके एम्प्टी हो जाइए, पूरा खाली कर दीजिए। और खाली करने के बाद सारे घर के काम हो गए, सारे जो काम करने थे पूरे हो गए, आंखें बंद कर कर सोना है। उस समय में एक अच्छी साधना है कि हम भगवान के साथ सो जाए। भगवान सभी जगह है, इस सोच में उनका नाम लेते लेते अगर हम सो जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे बॉडी के सेल है वो आखिरी थॉट, अगर भगवान सब जगह है, भगवान ही है सब कुछ, ऐसे सोच में अगर हम सोते हैं तो जब तक हम नहीं उठते हैं तब तक हमारे बॉडी के सेल्स, पूरे बॉडी के सेल्स उस सोच में सोते हैं, उस सोच में रहते हैं। और फिर हमारी जो सुबह की साधना है उसमें हमारे बॉडी के सेल भी हमको हेल्प करते हैं, हमारी और उनकी जो सोच है एक हो जाती है। ऐसा हमारा प्रतिदिन अगर होने लग जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर अनायासा भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। यहाँ पर इसको संगठन से दूर जाना कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि हमारा परिवार है और भगवान इस परिवार के हेड है। उनके किसी के भी लिए हम उनको नहीं छोड़ सकते। मतलब हमारा कोई भी गुस्सा किसी से है तो उससे है, इनसे नहीं है। और इनसे भी गुस्सा हो जाए तो लड़ोगे किससे आप, इनसे ही लड़ना है आपको, ये भी परमिशन है हमको। उन्होंने ही कहा है भगवद गीता में, माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब फाइटिंग भी करने को हमको अलाउड है, लेकिन उनसे, उनका स्मरण करते हुए अगर ऐसा हम अपना जीवन बनाते हैं तो बनाए, हम सब लोग कोशिश करें। और अगर फेल होते तो भी उनको ही बताए, पास करने की क्षमता उनके अंदर है। और ऐसे भगवान के पास हम आए हैं जो आज के युग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी व्यवस्था है। साई लिटरेचर है हमारे पास, उसको पढ़िए। ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी भगवान ने कि जो हमको डे टू डे लाइफ में हेल्प नहीं करती है। तो साई लिटरेचर का सहारा है, हमारे साथ स्वामी उस रूप में अभी भी है। पिक्चर का तो मैंने आपको 2-3 अनुभव बताए कि ये पिक्चर नहीं है। कभी भी किसी को नहीं बोलना कि हमारा भगवान का फोटो है, ऐसा नहीं बोलना। ये हमारे भगवान है ऐसा बोलना, क्योंकि ये भगवान का फोटो नहीं है, स्वयं भगवान है। कभी भी चेयर भगवान के लिए रखते तो कभी ये नहीं सोचना कि ये चेयर भगवान की है। जैसे भरत ने पादुकाएं स्थापन की थी, वही भाव यहाँ पर भी है। सिंहासन में भगवान है। कभी भी घर से बाहर निकलते समय उनको प्रणाम करके बाहर निकलिए। जब आते हैं, बहुत सारे हमारे ड्यूटी ये करते हैं, उनको प्रणाम करिए। कभी ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमको इस कलयुग के माहौल से बाहर निकाल कर उनके साथ जोड़ा रखेगी। हमारा एक ही प्रार्थना उनसे हमेशा रहे
कि भगवान कुछ भी हो जाए तुझसे कनेक्ट रखना, तुमसे जुदा नहीं करना, क्योंकि तुमसे जुदा होके मर जाएंगे हम रो रो के। ऐसा हमारा जिन हाल है, हम प्रेमी हैं, हमको प्रेमी ही बना के रखना, और ऐसा प्रेमी बनाना स्वामी कि एक दिन ऐसा जीवन में आए कि मैं और तू अलग नहीं रहे, एक हो जाए, हम सब का ऐसा हो, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आप सभी के माध्यम से इतना समय उनके साथ बिताने को मिला, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते, सब उनको समर्पित करके विराम करते हैं। ओम श्री साई राम।